आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान भक्तों को प्रेरित नहीं करते? मेरे मन में संदेह था कि जो हम यूट्यूब की रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा सा आलस आ रहा था कि अभी अब क्या दोबारा प्रोसेस करें। अब वही जो लाइफ है वो छोड़ देते हैं। आवाज़ तो ठीक आ रही है। अभी एक भक्त मैसेज किया, प्रभु जी आवाज़ यूट्यूब की बहुत कम है, विदाउट इवन आस्किंग हिम कि आवाज़ कम है। इट्स वेरी गुड। कभी कभी हम तो थोड़ा आलस करने लग जाते हैं, क्या है छोड़ो, जो दे दिया वो तो वीडियो ठीक ही है, वो ऑडियो तो ठीक ही है। वी हैव दिस, ऑल ऑफ अस, आई हैव दिस टेंडेंसी अ लॉट, बट कृष्णा गिव्स हिंट ना। तुमको सॉफ्टवेयर क्यों दिलवाया है, तुमको लैपटॉप क्यों दिलवाया है, ऐसे दिलवाया है, डू इट। दिखाई पड़ता है कि भगवान का आग्रह ज़्यादा है, और स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा है कि इन लोगों के पास भगवत गीता ज्ञान पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लोग उनके पास पहुंचेंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा करी थी, उसी की प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम आगे पढ़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कह सकते हैं, क्योंकि साधन इतना आसान है और लाभ असीमित है। मैं यह कहना चाह रहा हूं, साधन क्या है? सोचना है। कब नहीं सोचते ये बता दीजिए। कब, किस क्षण हम नहीं सोचते हैं ये बता दीजिए। बस हाँ, सुषुप्ति की अवस्था में जब बिल्कुल सो रहे हो तब, तो वो तो कुछ ही मिनटों की होती है, तो बहुत समय तो सुषुप्ति में रहते नहीं हैं। बाकी टाइम तो सोचते ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है वह भगवान की प्राप्ति कराएगा, उससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है। तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्लियर हो गया था ना कि कहीं भी मरेगा, कैसे भी मरेगा, कभी भी मरेगा, वह भगवान की प्राप्ति करेगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ सीख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कौन बोल सकता है संस्कृत? आप बोल पाएंगे माता जी? हैं, अभ्यास किया हुआ है? Okay, we'll give you a chance. Speak in the mic. Not a problem. You can give it a try. Mic लीजिए। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्यहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्यहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। वेरी गुड। कुछ आगरा से कुछ कनेक्शन बनता जा रहा है। 3 दिन से आगरा से कोई ना कोई भक्त जरूर आता है। इसको ऑफ कर दीजिए माइक। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे दीनदयाल अस्थाना प्रभु इधर वृंदावन आए हुए थे और ये बांके बिहारी का दर्शन करने आए थे। उनको पता नहीं था क्लास कहाँ होती, मतलब क्लास कहाँ होती है, भक्ति वेदांता हॉस्पिस में होती है, ये पता था। ये नहीं पता था कि हॉस्पिस है कहाँ। तो ये परिक्रमा मार्ग में उल्टा घूमते हुए चले। वो तो ठीक है, वो बता रहे थे कि वो ऐसे चल रहे थे और देखा, अरे ये तो भक्ति वेदांता हॉस्पिस है। उसी समय मेरी क्लास चल रही थी, आगे क्लास में। दिस इज अमेजिंग। आप देखिए हाउ कृष्णा गाइड्स। आई वाज वेरी हैप्पी, पहली बार वो क्लास में आ पाए थे। आप एक बार भक्ति में आइए तो सही, भगवान आपको जाने नहीं देंगे, सारे व्यवस्था बताएंगे। ये हमने कल के श्लोक में, पहले श्लोक को हम याद कर लेते हैं। अनन्य चेता मतलब जिसका चित्त साधन और साध्य की अनन्यता से युक्त है। साधन क्या करना है भगवान की प्राप्ति के लिए? भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति करके क्या प्राप्त करना है? भगवान की भक्ति। दिस इज वेरी सिंपल मीनिंग। उसको कुछ और नहीं चाहिए। ही डज नॉट डिमांड। अब मैं कब ये प्रभुपाद पे जो बोल रहे थे तब मैं सोच रहा था ये बात। मैंने अपने माँ से पूछा था, क्योंकि बचपन में माता जी नौकरी नहीं करती थी। मतलब मैं जब बचपन में बहुत छोटा था तब नौकरी नहीं करती थी। तो मैं पूछा कि क्या आपके, मतलब मेरे पिताजी आपका ध्यान रखते थे? एन आंसर वॉज विद लॉट ऑफ अफेक्शन, यस, हाँ बहुत ध्यान रखते थे। वो बोले कि हमको तो कभी सब्जी लेने जाना भी नहीं पड़ता था। एटलीस्ट उस समय की बात कर रहा था, हम टांडा की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैच कर रहे हैं? एक पत्नी सहज रूप से शरणागत होती है पति की, सतपति की, नालायकों की बात नहीं कर रहे हैं। तो पति का सहज प्रेम पत्नी के प्रति होता है। उस पत्नी की यही बुद्धि होती है कि वह पति की कैसे सेवा करे, सहज होता है अफेक्शन की वजह से। तो पति ध्यान रखता है उसे, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, आगे से आगे जा करके देता है। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? इस सहज ये स्वभाव होता है। अब आप कहेंगे ये सब पति पत्नी की बात क्यों कर रहे हैं, जब भगवान कर सकते हैं हम नहीं कर सकते? भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान विष्णु क्या नाम है इनका, दाढ़ी वाले बाबा, दुर्वासा जी, हाँ दुर्वासा जी को कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे एक सतपत्नी सेवा के द्वारा पति को पूरा, एक सतपति को पूरा कंट्रोल कर रही, सतपति को, नालायक पति को आप सेवा के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो हमेशा ये सोचेगा तुमने हमारे लिए किया क्या है।
लेकिन सतपति जो जानता है, जो किए हुए को स्मरण करता है, वह पत्नी की हर सेवा को याद रखता है, तो केवल सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में कर लेते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना मैं यहाँ क्या कह रहा हूं? अनन्य चेता है भक्त, ये कौन जानता है? भगवान जानते हैं। यही तो हमने कल सुना था कि मैं उसके प्रेम से अवगत हूं, या ये लाइन याद है ना आपको? क्योंकि भगवान उस भक्त के प्रेम से अवगत हैं कि वह क्यों भजन कर रहा है, इसलिए भगवान उसको अपनी प्राप्ति कराते हैं। दिस ब्रिंग्स गूज़बम्प्स। आई मीन दिस इज अमेजिंग। जब आप ये सोच लिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान तो उसी वक्त देख लिए ना कि ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करने के लिए, आवाज आ रही है? ओके, हाँ, मुझे प्राप्त करने के लिए लगा पड़ा है। अरे कौन प्राप्त करना चाहता है भगवान को, बताइए? लोग तो ये भी विश्वास नहीं कर रहे कि भगवान हैं। बड़े हैरान है वो उनको भगवान की सेवा में बड़ी हैरानी हो रही है, बाकी किसी चीज़ में हैरानी नहीं हो रही। इट्स अमेजिंग इफ़ यू हैव दैट डिज़ायर। अगर आपकी ये इच्छा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो, तो भगवान आपको अपनी प्राप्ति कराएंगे। सिंपल। कि क्या आपको ये सिंपल बात लगती है? ये सबको पता है ये बात? नहीं। तो अनन्य चेता सततम। अब इसको ऐसे देखिए, अनन्य चेता सततम, सततम अनन्य चेता। सुनाई पड़ा कुछ? आज भजन करना शुरू किया, हाँ भाई भगवान की प्राप्ति करूंगा, और उसके बाद कल कुछ फॉलोअर्स की प्राप्ति करूंगा, ऐसा नहीं। सततम अनन्य चेता, हमेशा ही अनन्य चेत रहता है। आज भक्ति करना शुरू किया, वो कहता नहीं 10 दिन 10 साल का, नहीं गणेश जी की पूजा करेंगे। सततम अनन्य चित्त, समझ में आया? पूरा जीवन उसके साधना भगवान की भक्ति ही है। यह मतलब जो, चाहे वो माता जी हो, प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, माम स्मृति नित्यशः, वह रोज मेरा स्मरण करता है। और कल इस बात को हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कल भक्त ने प्रश्न किया कि हम रोज क्लास में आते हैं, लेकिन हमारे में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हमने कहा यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप रोज क्लास में आते हैं। मन की धारा भगवत गीता की तरफ मुड़ गई है अब, तभी तो उधर ही बह रही है। नहीं तो बहुत से लोग, प्राय लोग ऐसे ही हैं जो कभी भी नहीं आते, तो उनकी धारा तो कभी इधर जाती ही नहीं है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? विक्षेप अभावात। बोलिए मेरे पीछे, विक्षेप अभावात। विक्षेप मतलब ड्रिफ्ट हो जाना। अरे आज छोड़ो यार, गीता क्लास क्या करना, छोड़ना, आज नहीं करेंगे, या आज जप नहीं करेंगे। अगर ये संकल्प ही आना बंद हो गया कि आज जप नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? कृष्णा इज सीइंग दैट। ओ ये तो निष्ठ हो रहा है, ये तो फिक्स हो रहा है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु के वाक्य है। निष्ठा हैला प्रेमिर तरंग। भक्ति के किसी भी साधन को आप निष्ठा अर्थात फिक्सिडनेस से करेंगे, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो प्रेम की तरंग उत्पन्न हो जाएगी। मैं समझा पाया? यहीं पे ये लिखा हुआ है, सततम, निरंतर, नित्यशः, रोज, प्रतिदिन, जब तक भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हो जाता, करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं। कैसा लग रहा है उसे मतलब नहीं है। दिस इज वेरी ग्रेट सीक्रेट। स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि निष्ठा हैला प्रेमेर तरंग। तो ये कहना कि मैं 5 साल हो गया मुझे प्रेम नहीं मिला, अरे 10 करोड़ साल भी लग जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। 10 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है, आई मीन टू मच। 10 जन्म भी तो करके देखे, 1 जन्म तो करके देखे। समझ में आ रहा है ना? फिक्सडनेस से मेरा भजन कर रहा है। तस्या हम सुलभ पार्था, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अच्छा, उसके लिए सुलभ हूं, उसका मतलब है कि अन्य लोग जो ऐसे नहीं हैं उनके लिए मैं दुर्लभ हूं। यानी कि जो कर्मयोग कर रहे हैं, निष्काम योग कर्मयोग कर रहे हैं, या ज्ञान योग कर रहे हैं, और अष्टांग योग कर रहे हैं, उनके लिए मैं सुलभ नहीं हूं। भगवान सुलभ नहीं है। ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो यशोदा दुलाल हैं, जो अपने यशोदा माँ के स्तनों से दूध पीते हैं, वे राम और नरसिंह के रूप में अवतरित होते हैं, वह भगवान उनके लिए अप्रोचेबल नहीं है। वो परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्म का अनुभव कर लेंगे। क्लियर? नित्य युक्तस्य योगिनः, क्या अर्थ था बताइए इसका? वह एक तो अर्थ है कि यहाँ पे लगा रहता है भगवान की सेवा में, एक, और दूसरा नित्य युक्त, वह आध्यात्मिक जगत में भगवान से 4 प्रकार के रसों में नित्य रूप से युक्त रहना चाहता है। दिस इज हिज एस्पिरेशन। दिस इज ब्यूटिफुल पॉइंट। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। यहाँ पे दिख गया आपको या नहीं दिख गया? नित्य युक्त मतलब भैया हमें जगत में और नहीं रहना है, हमें भगवान के
जो मेरा प्रेम है हृदय में, उसको मुझे जागृत करना है। बहुत सिंपल सी बात है, और कार्य बहुत सिंपल है, by chanting and hearing, there's nothing complicated. जैसे भी मैं फिर विटामिन वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विटामिन की कमी है तो ये तो पता है ना कि विटामिन की गोली किस लिए खा रहे हैं? दाल में छौंक मारने के लिए। बिल्कुल सिंपल, विटामिन की गोली खा रहे हैं ताकि विटामिन बढ़ जाए। इट इज वेरी सिंपल। बस चलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, तात्पर्य पेज नंबर 11 से। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोगों को ये एक डाउट हो जाता है, निष्काम मतलब इसकी कोई कामना नहीं। सही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवात्मा कोई कामना ना करे? निष्काम का मतलब है भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये बात कभी कभी नए लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब ये बड़ा सटल पॉइंट है। मैं हृदय से दूषित हूँ, चलो ठीक है, लेकिन अगर मेरा उद्देश्य है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए तो मैं निष्काम हूँ या नहीं हूँ? ये भी आपको ग्रहण करना होगा। हृदय में वासना है, लेकिन वासना की वृद्धि नहीं चाहता, वासना की कमी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हृदय पवित्र हो जाए, तब भी मैं निष्काम कहा जाऊंगा। इसीलिए अगर आपको याद हो 2-3-10 श्रीमद् भागवतम अकाम सर्व काम वाह में अकाम की डेफिनेशन कैसे दी गई थी? जो अकाम हैं स्लैश जो अकाम होना चाहते हैं, दोनों ही भगवान का भजन करते हैं, दोनों ही अकाम कहे जाएंगे। ठीक, यस। तो अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस समय जो साधना कर रहा है उसका हृदय दूषित हो सकता है। हमारे पास कोई बर्तन नहीं है। हाँ चलिए एग्जाम्पल, आचार्यगण एग्जाम्पल देते हैं। ये मान लीजिए तांबे का बर्तन है, जैसे प्रॉप, तो तांबे के बर्तन में धब्बा होता है, धब्बा लग जाता है, फिर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से काम क्रोध आदि के धब्बे भक्त के चित्त में हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। भक्ति के संपर्क में है, धीरे धीरे वह सब शुद्ध हो जाएगा। आप एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप लोग ट्राई करना। भाई टाटरी समझते हैं? टाटरी, टाटरी को पानी में डाल दीजिए और उसके बाद ये जो क्या नाम है आपका तांबे का बर्तन है उसमें डाल दीजिए, वो अपने आप ही सब साफ होता चला जाएगा। कुछ नहीं करना, अपने आप एकदम चमक के क्लियर हो जाएगा। तो अब जो भक्त, हम समझ गए ना एग्जाम्पल, भक्ति में, भक्ति चाशनी में डाल दिया अगर उसको, तो वो धीरे धीरे करके सारा पवित्र कर देगी भक्ति देवी। तो इधर देखना नहीं चाहिए कि इस समय कितना दोष है। ना अपने में ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, ना दूसरे में लेनी चाहिए। गंभीरता से सोलह माला कर रहा है, हाँ ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। जो भी अगर कहीं किसी के द्वारा आप लोग को डांट पड़ रही है, कभी पड़ी, हम नाम नहीं रख रहे हैं उस व्यक्ति का, वो बुरा मानेगा, तो जब कभी डांट पड़ रही है तो इसलिए पड़ रही है कि भाई 16 माला ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए नहीं पड़ रही है। और तब बताओ कभी और चीज़ के लिए डांट पड़ी है क्या? नहीं पड़ती है। कोई डांटता है, कोई नहीं डांटता, व्यक्ति बुरा मान जाएगा, इसलिए हम नाम नहीं रख रहे हैं। तो बात ये कि वो चाशनी से सेपरेट नहीं हुई है बस। या मैं चाशनी इसलिए बोला, नहीं तो टाटरी कैसे, मतलब वो जो कुछ भी ग्रहण कीजिए वो उस प्यूरिफाइंग एजेंट से आप दूर मत होइए, वो बहुत प्यूरिफाइंग है। प्लीज डू दैट। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना और समझ में आएगा कि द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन लव ऑफ गॉड। ये मैं समझा पा रहा हूं। दिस इज वेरी सटल पॉइंट। पहले तुम सुन लेते हैं, हाँ प्रेम है, भगवत प्रेम है, लेकिन जितना हृदय शुद्ध होगा उतना समझ में आएगा कि मैं जिन जिन चीज़ों को परस्यू कर रहा था, इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिंदी इंग्लिश में तो हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे भाई, जिनके पीछे भाग रहा था उससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। दिस इज वेरी ग्रेट रियलाइजेशन। ये भगवान के नाम के द्वारा होता है। जिन जिन चीज़ों को मैंने प्राप्त करने का प्रयास किया और मुझे मिल गई, उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ। आई शुड ओनली एस्पायर फॉर कृष्णा। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। पिछले श्लोक में कौन से पिछले श्लोक में? क्या ये तो 7वें श्लोक का अध्याय का था ना, 8वें अध्याय में तो था नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पिछले श्लोकों में लिखा हुआ है। पिछले श्लोकों का मतलब 7वें अध्याय की बात ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, ज्ञानी च भर्तर्षभा, लेकिन पिछले श्लोक में नहीं लिखा हुआ है।
पिछले श्लोकों में लिखा हुआ है, पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है। यस, अगर भगवान को छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये लोग जानते हैं कि भाई हमें भक्ति की सहायता नहीं लेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वह कुछ न कुछ भक्ति की सहायता लेते हैं, लेकिन पूर्णतः भक्ति का आश्रय नहीं लेते। आपने सुना था ना, भक्तिया युक्त योग बले न चैव, भक्ति से युक्त होकर और योग बल से प्राण को भुवों के मध्य में स्थापित करके जब शरीर छोड़ता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। पर भक्ति छोड़ देगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। समझ में आया? अनन्य चेता का मतलब हुआ कि उसका चित्त न तो कर्मयोग में इंटरेस्टेड है, न ज्ञान योग में, न हठ योग में, वह केवल भगवान की भक्ति करते हैं। और कोई भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्येर कामना। शब्द यही धोखा। तार मध्य मोक्ष वांचा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। तो जो भी इच्छा हम भगवान की भक्ति के अलावा कर रहे हैं वह हमारे संग खुद ही चीटिंग है, उससे जीव को धोखा ही प्राप्त होगा। अरे स्वर्ग में चलते बहुत मजा मिलेगा, नहीं मिला, धोखा हुआ कि नहीं? यही तो इसको धोखा कहते हैं कि नहीं? प्रॉमिस किया देंगे 100 रुपया, देंगे 98 भी नहीं, तो इसको धोखा कहा जाता है। आपसे मेहनत करवाई 100 रुपये की और मिला 50 पैसा, तो आप धोखा नहीं मानेंगे उसको। यही बात है। तो जो कुछ भी कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप ये कार्य कर लीजिए और आपको सुख मिल जाएगा, भक्ति के अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसके द्वारा जीव सुखी हो सकता है। इज इट क्लियर? इस कारण से जब वो बार बार हम सिद्धांत सुनते हैं तो हमारा मन फिक्स हो जाता है, भाई हम भक्ति कर रहे हैं, जब सर्वश्रेष्ठ चीज़ कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ साधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ साध की प्राप्ति के लिए तो किया जाना चाहिए। इसी बात को महाराज जी समझा रहे थे कि तप भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि भोग निकृष्ट हैं और क्षणिक हैं, और भक्ति के लिए करना चाहिए क्योंकि भक्ति शाश्वत है और उत्कृष्ट है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अरे जो खा पी रहे हैं वो तो हम लोग भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी खा पी रहे थे ना, तो उन चीज़ों के लिए क्या जरूरत है भक्ति करने की? ये बात बोल रहे हैं। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। अब एक प्रश्न होगा, हमारे हृदय में इच्छा है तो हम कैसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं? देखिए, बड़ा सुंदर बात है भाई। हम भक्ति के सुख का वैसा अनुभव नहीं कर रहे हैं जिसका वर्णन हम शास्त्र में सुनते हैं, ठीक है? तो भक्त लोग जो शुद्ध हैं वह उस भक्ति के सुख का अनुभव करने के कारण इच्छा नहीं करते हैं, भौतिक इच्छा। हम लोग विवेक का उपयोग करके उन इच्छाओं को त्यागते हैं। इज इट ओके? जैसे महाराज बड़ा सुंदर बात बताया कि कुछ साधु लोग होते हैं एकादशी में उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि भोजन कहाँ है, तो इतने भजन में मतलब एब्जॉर्ब है, सराबोर है कि उनको याद ही नहीं है। लेकिन अब आप लोग भी तो अन्न नहीं खाते हैं, तो इसका अर्थ यह तो नहीं है कि अन्न खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन विवेक का उपयोग करके व्यक्ति उसको त्याग देता है, और ये विवेक मिलता है शास्त्र से। ये इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति विवेक। अब विवेक तो समझते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का प्रेम प्राप्त करके मुझे परम सुख प्राप्त होगा, तो मैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। इतनी विवेक होना चाहिए, बस सिंपल बात। जैसे मैंने पूछा विटामिन क्यों खाते हैं? विटामिन की कमी पूरी करने के लिए, सिंपल ये बात बोल रहे हैं। और ये डिस्क्रिमिनेशन हमको गीता से मिलता है। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। जरा पूछे दुनिया में जितनी अगरबत्ती जल रही, क्या भगवान का प्रीति प्राप्त करने के लिए करते हैं? मम मन मंदिर, कुछ नहीं होता है। किसी की भी पूजा करें ना, क्या वो मैया मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, है कि नहीं? गा रहे हैं माइक पे, तो बताइए, तो फिर जब गा ही रहे हैं तो फिर सोच नहीं रहे हैं इस तरह से। मैं इस बारे में कोट करूंगा। मैं गांव में क्लास दे रहा था, जिस मान में बैठा हूँ, ओपन एयर क्लास था, जस्ट पीछे दुर्गा जी की आरती शुरू हो गई। तो हम क्लास तो नहीं दे सकते थे, हम चुपचाप सुन रहे थे क्या गा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा है दुर्गा जी प्रेम दीजिए, कहीं नहीं लिखा है दुर्गा जी मोक्ष दीजिए, मोक्ष भी नहीं मांग रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग समझ रहे ना गायत्री उसका अर्थ। कठिनाई यह है कि शायद वह जो बोल रहे हैं वो भी अर्थ पे विचार नहीं कर रहे हो। ये काफी संभावना है, क्योंकि इस जगत में रेयरली कोई व्यक्ति कॉन्शियस होता है कि वो कर क्या रहा है।
ये आप लोग देखना, अगर आप लोग शायद इस अनुभव किए हों कि जो आरती गाते थे उससे अर्थ पे विचार मैंने कभी आरती करी नहीं, प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस, लेकिन आप विचार की जो आरती गाते थे उसका अर्थ पे विचार करते थे या नहीं करते थे, बता रहे भक्त लोग। हो सकता है, मैं दिस नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, हो सकता है कुछ लोग उस पर विचार करते हो, निधिध्यास करते हो कि क्या उसका अर्थ है। अब आप लोग विचार करते हैं, हाँ, तो ये तो चीज़ है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। जब तक व्यक्ति भजन नहीं करेगा, फिलॉसफी नहीं सुनेगा, वो विचार ही नहीं करेगा वो कर क्या रहा है, ये दिक्कत है। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, उससे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। आप एक विचार कीजिए, क्यों शुद्ध भक्त शांत हुआ? आप इस बात को तो समझते हैं शांत इज इक्वल टू सुख, ये समझ, हमको बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है, बार बार बताने का मन करता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति सुखी हो गया तो कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शांत है कि नहीं? इज इट अंडरस्टैंडेबल? जब व्यक्ति शांत नहीं होता है तो वो दुखी होता है, उसे कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो जिस भक्त को कुछ नहीं चाहिए उसे क्या चाहिए? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण तो अवेलेबल हैं। जितना जब भक्त अहेतुकी हो जाता है, भक्ति मिल जाती है, उसको निष्काम हो जाता है, तो उसको उसके द्वारा येनात्मा सुप्रसिद्धि, उसकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाती है, भक्ति करता है उसे बहुत सुख मिलता है। ये सीक्रेट है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि देखिए जगत में लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हुए भी दिख सकते हैं आपको, 50 माला 64 माला ये वो, लेकिन हो सकता है कि उनका उद्देश्य बिल्कुल भौतिक हो। और एक काफ़ी संभावना ऐसी है, मैं इसके एग्जाम्पल दे चुका हूँ। 52 माला हो रही थी मेरे मित्र की, क्योंकि वो भाई का IIT का एग्ज़ाम था, क्वालिफाई होना है। और कुछ कम भी हो सकता है भक्त कर रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य सेल्फलेस हो सकता है। इसी बात को परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, कह रहे थे इट्स नॉट द नंबर ऑफ राउंड्स विच मेक्स यू एडवांस, इज टू व्हाट डिग्री यू आर सेल्फलेस। अब एक और रुचिकर बात, क्या नाम है माता जी का, उर्मिला माता जी बता रही थी, भाई आप स्ट्रिक्ट भी बहुत है, अच्छी बात है, लेकिन किस इंटेंशन से स्ट्रिक्ट हैं? क्या दुर्वासा जी मुनि, प्लीज दुर्वासा मुझे आप अपराध नहीं लेकर, लेकिन दुर्वासा मुनि क्या स्ट्रिक्ट नहीं है अपनी साधना में? लेकिन किस इंटेंशन से साधना कर रहे हैं? दिस वॉज अमेजिंग। नहीं, स्ट्रिक्ट तो है, लेकिन किस उद्देश्य से स्ट्रिक्ट हैं आप? तो स्ट्रिक्ट इस मामले में कि भाई हमारा हृदय सॉफ्ट हो तो सॉफ्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट इस मामले में कि अहंकार बढ़े तो अहंकार भी बढ़ जाएगा। काफी सटल पॉइंट्स है नहीं? तो निष्काम मतलब कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण की कृपा हम पर हो, कृष्ण का अनुग्रह हो, भगवान का दर्शन हम वास्तविक रूप से कर पाए, भगवान के गुणों का हम अनुभव कर पाए, ये सब बातें, भगवान मुझसे प्रसन्न हो। एक्चुअली इसको आप महसूस करते होंगे कि कभी किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो ये भावना सहज रहती कि हम उसको कैसे सुखी कर सकें। अच्छा, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो किसी से अगर झगड़ा किया हो तो ये तो भावना असहज आ जाती है ना कि ये इसको दुखी कैसे करें, इसको डिस्टर्ब कैसे करें, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से। अग्रीड? नेगेटिव बातें जल्दी समझ में आती है, अब नहीं आते हैं एक अलग बात है, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये दोनों चीज़ होती है। किसी को आप प्रेम करते हो तो सहज ये फीलिंग्स होती हैं, हाउ कैन आई प्लीज हिम। आप चेंज कीजिए इसको। अगर कॉन्शियसली हम ये प्रयास करते हैं कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो क्या आएगा, क्या जागृत होगा? प्रेम। गॉट इट? ये बात यही शिला चक्रवर्ती पास समझाते हैं। आप कोई भी भक्ति का कार्य करें, एक अवेयरनेस रखिए, या क्लास के बाद, या क्लास की बात का मतलब कोई भी कार्य के बाद, मे कृष्णा बी प्लीज्ड बाय दिस। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। आप लोग घर में भोग लगाते ही होंगे भगवान को, ऐसे खिलाइए जैसे कम से कम एक यंग लड़का खा रहा है। ये नहीं कि छोटी छोटी कटोरी में सुंघाने के लिए दे दिए जैसे वो समझ रहे हैं? दिस इज नॉट प्रॉपर। देन यू डोंट वांट टू प्लीज कृष्णा। यू डोंट टेल मी दैट यू वांट टू प्लीज कृष्णा। कभी कभी ऐसा होता है, एक वक्त बता रहे थे कि उनकी माता जी थोड़ा सा भोग लगाती थी क्योंकि चावल ना ठंडा हो जाता है, तो चावल को हॉट पॉट में रखेंगे और थोड़ा सा चावल लगाएंगे, उसको मिला देते हैं। द पर्पस इज नॉट सिंपली टू डिस्ट्रॉय कर्मा, द पर्पस इज टू प्लीज कृष्णा। भगवान तो देख रहे हैं कि तुम क्या दे रहे हो, और भगवान ये भी देख रहे हैं कि तुम क्या नहीं दे रहे हो ये भी देख रहे हैं कि क्या नहीं दे रहे हो, है ना? तो सब चीजें हैं।
यह एकदम अनुभवगत बात है। जितना आप भगवान को देने की भावना रखेंगे उतना प्रेम और बढ़ेगा और उतना शांत हो जाएंगे, इतना सुखी हो जाएंगे। दिस इज फॉर श्योर। कृष्णा इज सीइंग योर लव। कल की टीका से फिर बोल रहा हूं, कृष्ण आप उस भक्त के प्रेम से पूर्णतः अवगत हैं, किस इंटेंशन से, किस प्रकार, कैसे वह कुछ अर्पण कर रहा है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैन यू कंप्लीट, डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ठीक है। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। क्या क्या है? निष्काम कर्मयोगी आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहता है, अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है। एक ज्ञान योगी निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है। परमात्मावादी या हठ योगी या तो सिद्धि चाहता है या परमात्मा में लीन होना चाहता है। इसमें भगवान को सुखी करने की भावना बहुत ज़्यादा नहीं है या न्यूनतम है। भक्त भगवान को सुखी करना चाहता है। भगवान कहें हम तुमको मुक्त नहीं करेंगे, मत करिए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे करिए। हम चाह रहे हैं वो जाके दूसरे ब्रह्मांड में लेकर प्रचार करो, तो ठीक है वही करेंगे। If we are only operating under the desire of Krishna, we are already in the spiritual world. अगर जीवात्मा इस चेतना में है कि उसका हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, तो ये चेतना कहाँ की चेतना है? आध्यात्मिक जगत की चेतना है। यही प्रभुपाद जी आज मैं इस पर प्रवचन सुन रहा था, बता रहे थे, अब ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत में है। जाएंगे तो जब जाएंगे ऑलरेडी आध्यात्मिक जगत वहीं आ गया, ये बात है। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही प्राप्त करा देते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान कृष्ण या उनके जो भी स्वांश विस्तार है, उनमें से किसी की भी भक्ति करने वाला शुद्ध भक्त है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर कोई कहे कि नहीं भाई राम के भक्त तो ये हैं और वो, दिस विल बी वेरी बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है। आपको याद है महाराज जी का शब्द? कोई पूछा कि भाई लक्ष्मण जी श्रेष्ठ हैं कि गोपियां श्रेष्ठ हैं? ये प्रश्न महाराज से किया गया था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया पता है? सारे भक्त श्रेष्ठ हैं। जैसे तुलसी का दल छोटा हो या तुलसी का पत्ता बड़ा हो, तो किसको अधिक सम्मान देंगे आप? दोनों को एकदम बराबर सम्मान देंगे। जिस जिस जीवात्मा का जो भाव है भगवान किसी विशेष रूप से, उसके प्रति वही आकर्षित हो जाएगा। ये भावना कर लेना कि भाई ये ऊपर नीचे फिर यहाँ अपराध बनेगा। वी शुड अंडरस्टैंड दिस। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा विस्तार हैं, अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। अब कठिनाई क्या है? आज भगवान श्री राम की तरफ स्थिर कर रहा है, 2 साल के बाद भगवान कृष्ण, उसके बाद फिर नहीं कृष्ण, वापस फिर भगवान नरसिंह देव। यह तरीका ठीक नहीं है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। फिर याद दिला रहा हूँ, निष्काम कर्म में क्या समस्या है? बहुत सारे नियम पालन करो। ज्ञान योग में तो बहुत खतरा है। ज्ञान योग में सबसे बड़ा खतरा ये है कि कोई सहायता नहीं है। अब बैठ के मैं ध्यान कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ध्यान कर रहा हूँ, तो दूसरा वाला अगर कुछ सहायता करना भी चाहेगा तो सहायता नहीं होगी कहलाएगी, वह डिस्टर्बेंस कहलाएगा। और अब अष्टांग योग में तो आपने पहले सुन लिया, क्या रहस्य स्थित एकदम अकेले रहना, तो वहाँ क्या सहायता मिलेगी? और उसमें पद्मासन लगाओ, ये करो, बहुत झमेला है, कम खाओ और कम सो, बहुत कठिनाई है, तो वो सब नहीं करना है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए भगवान बन जाए। अरे क्या भगवान बना रहे हैं आप? हाथ जरा समझिए। तो कोई वहाँ बैठ के पद्मासन लग रहा है तो आपको क्या इंप्रेस करेगा? आप समझ में आ गया? प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा बाय जिम्नास्टिक एक्सरसाइज इज चाइल्डिश। यहाँ बैठ के आप पद्मासन लगाने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे कैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न होगा? आप क्या पद्मासन लगाने वालों से संतुष्ट हुए हैं? अब बताओ, विचार करो। अपने बच्चों को इसलिए आप प्रेम करते हैं कि वो पद्मासन लगाते हैं। अब बताइए, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? पद्मासन लगाएं। ये वो चाहते हैं कि आपकी बात माने, आपसे प्रेम करें। जस्ट समझ गए ना? कृष्ण भगवान भी हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं। हम सब लोग उनके बच्चे हैं। तो उनसे हमें 6 चीज़ें करनी होती हैं। गोह्य मा खाते पृच्छति, भुंक्ते भोजते जैवा, और क्या था वो, ददाति प्रतिगृह्णाति। ये है
सिंपल सी बात। और वो सारी चीज़ें उन्हीं से लेके उन्हीं को देनी है, लेकिन उससे हमारा प्रेम लक्षित होता है। इज दैट ओके? तो हाँ, अगर आप थोड़ा हट योग वगैरह करना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो तुलसी और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ये बात है। ठीक है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्णा जप से किया जा सकता है। क्या इसका मतलब है? भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी। भगवान की भक्ति योग में नाम ग्रहण आदि है। दो अर्थ हैं, तन्नाम ग्रहण आदि भी, यमराज जी कह रहे हैं। नाम ग्रहण आदि एक्सेट्रा, नाम ग्रहण करना, श्रवण करना इत्यादि। दूसरा क्या है? नाम ग्रहण जिसका आदि है। इसकी शुरुआत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से होती है। अब इसका रहस्य क्या? देखिए, आप जानते हैं कि तो भाई थोड़ा बहुत तो व्यक्ति को सुनना ही पड़ेगा कि ये है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग जब कर लेंगे लेकिन कथा में बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले मुझे थोड़ा सा उस पर क्रोध आता था, अब मुझे तो कुछ चीजें और क्लियर हो रही हैं। भाई उनको अभी और शुद्ध होने की जरूरत है। वो किसी तरह नाम जप करते रहें, भक्ति करते रहें, अब उसके बाद और शुद्ध होंगे, तब उनको बात भगवान की और समझ में आएगी। आप समझ रहे हैं? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग 2 माला 4 माला कर लेंगे, क्लास बिल्कुल नहीं आएंगे। बाद में प्रश्न जरूर कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन क्लास में कभी नहीं आएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है ना, क्लास में एक भी ना आए और फिर प्रश्न कर रहा है, अच्छा स्टूडेंट है, सभी कुछ समझ ही लेगा, बट रीजन जानते हैं क्या? उसका भी इतना हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। वो सोचता है सब क्लास फालतू है, या फालतू तो नहीं कहेगा, तो अपराध होगा, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा है। क्या आपने ऐसे लोगों को जानते हैं? वो जब कर लेंगे, उनको क्लास में बिल्कुल नहीं लग रहा, सब तो मन नहीं करता। तो अब सीक्रेट क्या है? उनको जप करने दीजिए। देखिए, मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। 5वें स्कंद में प्रपात कहते हैं, व्यक्ति प्रारंभ में हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, बाद में श्रीमद् भागवतम सुनकर वो और प्रगति करता है। उसको समझ में आता है यहाँ मेरे अपराध बन रहे हैं, ऐसे मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके होता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, शुरुआत हरे कृष्ण से करे। दुनिया में बहुत सारे लोग अब हरे कृष्णा करवा देंगे, बहुत सारे लोग कथा में नहीं ला पाएंगे। मंदिर में आके बहुत से लोग भांगड़ा पाते हैं ना, हरे कृष्ण नाचेंगे ऐसे करेंगे, वेरी गुड, लेकिन अब क्लास में आए तो भाग जाएंगे, नहीं क्लास में नहीं आएंगे। तो क्लास में आना मतलब बहुत एडवांस्ड कॉन्शियसनेस। तो हो सकता है आप लोग कहें कि भाई आप लोग शायद हमको आप मक्खन लगा रहे हैं, हम क्लास में आते हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इस शास्त्र की ही बात है। शास्त्र में श्रवण की इच्छा बहुत रेयर होती है, तो आप समझ ही रहे, उसमें टेस्ट नहीं होता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो शास्त्र श्रवण करता है फिर उसको जप में और रुचि होती है, अरे इतनी बढ़िया चीज़ है, अच्छा इतना बढ़िया चीज़ है, ऐसे करके। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया, यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। क्यों भाई? क्योंकि भगवान उसको समझाते हैं। एक बहुत सुंदर बात प्रपात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेंढक कुएं में पड़ा हुआ है, क्या वो अंदाजा लगा सकता है कि अटलांटिक ओशन कितना बड़ा है? दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी बात लगती है, जब मैं इसको सुना तो मैं उसमें बहुत विचार करने लगा, ये तो बहुत अद्भुत बात है। हम लोग तो एकदम ये कुआं है वैसे, ये कुएं के मेढक अंदर बैठे हुए हैं और दुनिया को ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और दुनिया नहीं समझ रहे हैं, भगवान को समझ लेंगे। आप विचार कीजिए, यही तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, काले न कल्पः विमितः सुकल्पे भूपांश वखे मिहिका दुभाषा। काल में ऐसा हो सकता है कि लोग बर्फ के परमाणु गिनने, पृथ्वी के कण गिनने, और सूर्य में कितने, सूर्य की रोशनी में कितने कण है वह भी गिन लें, लेकिन आपके गुणों को नहीं गिन सकते। आप गुणों की आत्मा हैं। जितने भी गुण हैं वह गुण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो आप उनको धारण करते हैं। जैसे दया, दया का गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है, इसलिए दया गुण है, नहीं तो गुण होगा नहीं। कुछ अजीब सी भाषा है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग भाषा। भगवान के गुणों की संख्या नहीं गिन सकते हैं, और एक एक गुण अनंत रूप से
अनंत रूप से डीप है, अनंत रूप से अगाध है। तो अब जो जीव अणु है वह विभु को समझ कैसे सकता है? नहीं समझ सकता अगर अपनी क्षमता का प्रयोग करे। लेकिन एक यह भी तो गुण विभु का है ना कि अपनी समझावट वह अणु को दे सकते हैं। नहीं तो ये गुण रह गया ना भगवान में। मैं समझा पाया? हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान असीमित हैं। लेकिन अब भगवान भी हमको ना समझवा पाए तो भगवान में तो ये दोष हो जाएगा ना। तब अपने लिए होप होगा कि नहीं हो गई? भगवान का एक और गुण है कि अगर वो चाह लेंगे तो आप उनको समझ जाओगे, और नहीं तो नहीं समझने देंगे। इज दैट ओके? तब फिर प्रश्न आएगा कि भाई भगवान कब किसको समझने देते हैं? यथा क्या यावान अहम यथा भावो यदरूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्या बोला? यावान अहम, जितना मेरा परिमाण है, मेरा साइज, यथा भाव, जैसी मेरी सत्ता है, यथा रूप गुण कर्म का, जिस प्रकार से मेरे रूप गुण और कर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम, उनको तुम तत्वतः जान सकोगे, यस्तु, हो जाए ऐसा, मद अनुग्रह। क्या सीक्रेट सीखा आपने? भगवान का अनुग्रह हमने ढूंढना है, अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास करना, बस। और अनुग्रह कैसे मिलता है? भगवान की भक्ति करके। बहुत क्लियर है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की कथा सुन करके, भगवान का नाम जप करके। तो एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं? ताकि और कोई बात ना मन में रहे, बस यही करना है, यही करना है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, अच्छा चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। कभी आप किसी घर में गए हों जाड़े के समय और बढ़िया से आपको गुनगुना पानी ला के दिया स्नान करने के लिए, हाउ डू यू फील? समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा लगता है ना भाई, बड़ा मानते हैं। हमको याद है हम लोग बस पार्टी में गए थे, बस पार्टी में व्हेन वी वर इवन स्टूडेंट्स। तुम्हारे मित्र हैं विकास प्रभु, तो उनके घर में हम लोग गए थे, चोमू है ना जयपुर के पास में, तो वहाँ गए थे। गांव में उनका मकान था। तो उनके पिताजी, हम लोग कम से कम 7-8 स्टूडेंट्स थे, तो पिताजी सुबह उठ करके पानी गरम गरम करके हम लोग को दे रहे। आज कितना साल हो गया, 2004-5 की बात होगी, ऑलमोस्ट लाइक 19 ईयर्स। आज भी मुझे वो बात याद है, हाउ इन द मॉर्निंग जाड़े में खूब उठ उठ करके कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो सोचिए हम लोग को तो थोड़े क्या कृतज्ञ हैं, लेकिन भगवान को अगर आप स्नान करा रहे हैं तो क्या भगवान याद नहीं रखेंगे? क्या कठिनाई क्या होता है, भक्त लोग क्या करते हैं, कभी कभी अगर ध्यान नहीं देते तो ठंडे जल से स्नान करा दिया। अरे भाई ठंडा जल स्फूर्ति देता है, तो तुम कौन सी स्फूर्ति वाले जल से स्नान कर रहे हो? हाँ, आपको पता है हम लोग कैसे करते हैं? जल को आप लिए, उसके बाद देखिए अपनी इस उंगली से ऐसे टच करा के, इज इट लाइक गुड टेम्परेचर? भगवान ने इंद्रिया दी है ना, स्किन दे रखी है, इसका उपयोग करना चाहिए। भगवान को सुबह जल देते हैं। आप लोग ठंडा जल पीते हैं ना जाड़े में सुबह, गॉट इट? जैसे एक पत्नी एक पति की सेवा करती है, ऐसे भक्तों को सेवा करनी चाहिए। पति तो असली कृष्ण ही है, विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लिया ठंडा पानी लेके कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं। उनको तुलसी भी पसंद है तो तुलसी भी डाल के दीजिए। ही बिकम्स ओब्लाइज्ड फॉर इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, व्हाट टू टॉक ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सब बातें हमको बार बार सुनना है ताकि हमारी और भक्ति बढ़े, नहीं हमारा और उत्साह बढ़े। नहीं, हमें देना है, हमें देना है, हमें देना है। इस जगत में माताओं का आभूषण अच्छा लगता है, तभी कल हमने सुना एक भक्त लोग राधा रानी के लिए आभूषण लेके आए। तो सारी स्त्रियां तो उन्हीं की एक्सपेंशन है। ऐसा नहीं कि उनके पास आभूषण नहीं है, बट दे अप्रिशिएट योर लव, दैट्स अ पॉइंट। ये बात समझने वाली बात है। मैं एक बात को बोल रहा था, उनके पास धन है। हमने कहा जब आप घर बनाएंगे तो भगवान को आप चांदी के बर्तन में भोग लगाएंगे। तो आप कहेंगे क्या भगवान स्टील में नहीं स्वीकार करेंगे? आपको कोई अगर चांदी के बर्तन में खिलाए तब, अरे भैया बड़ा मानते हैं हमको। तो अब कोई कहे पर हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन है तो देना चाहिए ना। 80,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का टीवी लगा देते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, तो क्या चांदी का बर्तन भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं? मेरे को बात पहले नहीं समझ में आती थी ये। हमने कहा, मैंने पूछा परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, महाराज मैंने कहा महाराज जी ये हरिनाम करने से ही जब सारे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिल जाता है, तो ये दुष्ट महाराज काहे को इतने मेहनत की अश्वमेध यज्ञ करने के लिए? एक है ना प्रश्न, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं? क्या वो नाम की महिमा नहीं समझते? कहते हैं हाँ महाराज, बहुत अच्छा उत्तर दिए भाई, वो गृहस्थ है एक बात, दूसरा पूरे विश्व के राजा है, उनके लिए आवश्यक है कि वह सब भगवान को करें। जब आपके पास है और भगवान को नहीं देते तो अपराध है, वो अपराध है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास है और भगवान को नहीं दे रहे हैं तो वो अपराध है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मन में दीजिए उस प्रतिष्ठान के ब्राह्मण की तरह, लेकिन अगर है और नहीं दे रहे हैं तो फिर वह धन अपने भोग में लगाएंगे और हम मरेंगे, नरक में जाएंगे। That will drag us to hell. We must give to Krishna. We must give to Krishna. This is called love.
सोने का मत देना भुरवाटा। घर में डकैती पड़ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट चांदी का तो देना चाहिए अगर आपके पास धन है तो। अभी देखिए, अगर विनोद की बात, कल एक भक्त आए तो कहे हाँ ब्रो, चांदी के बर्तन को ज्यादा घिसना नहीं चाहिए, और वो घिस जाएगा 10 साल में। हमने कहा अरे भाई, घिस जाएगा तो नया ले लेंगे, कम से कम भगवान को साफ बर्तन तो देना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि लगाते हैं। अरे ठीक है, तो भाई काला हो गया तो घिस के साफ करके दीजिए, जैसे भी हो। पॉइंट इज दैट इफ यू हैव लव फॉर लॉर्ड, यू विल वांट टू डू समथिंग फॉर लॉर्ड। सिंपल सी बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा इसकी शुरुआत हरे कृष्णा से होती है। जब आप सुबह जाप अच्छे से करेंगे तो हृदय में बिलबिलाहट होती है, कुछ तो दें कृष्ण को, कुछ तो कृष्ण को दें। मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा हूं, कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए कृष्ण को। ये है, ये सूत्र है। कल एक भक्त ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि वो भक्त खुद स्वीकार किए कि हम शायद सेवाओं पे ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम शायद जब ठीक से नहीं कर रहे हैं। यस, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। अगर हम सचेत हैं जप में, तो आप अन्य सेवाओं में भी सचेत रहेंगे। ये आप करके देखिएगा, कैसे खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और सब कुछ वहीं पे रहेगा। ये बड़ी, शायद आप लोग उसको नहीं स्वीकार कर रहे होंगे, लेकिन आप देखिएगा इसको। अगर हम जप में सचेत होंगे तो आप वहाँ आप कीर्तन में भी सचेत होंगे, आप कथा में भी सचेत होंगे, सब जगह सचेत होते चले जाएंगे। वो उसका प्रभाव पूरे दिन की चेतना के ऊपर पड़ता है। और नहीं तो चल रही दुनिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं सीखने के लिए। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना है और उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर कॉल किया आपको? अच्छा भाई, आपके भैया प्राइम मिनिस्टर हैं? अच्छा, नेक्स्ट। तथा गीता में 10:10 कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। मैं एक बात आपको कल बताया नहीं, आपने सुना, ये श्लोक पूरा जानते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी, ये लेक्चर वीडियो लेक्चर है जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, और उसमें प्रभुपाद हम व्याख्या कर रहे हैं प्रीतिपूर्वक भजन की। प्रीति मीन्स प्रीचिंग। एकदम क्लियर प्रभुपाद बता रहे हैं इस बात को। अब इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो क्या उसके गुणों का आख्यान करने की आपकी इच्छा होती है कि नहीं होती है? आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं और बहुत महान व्यक्ति हो, उसके गुणों को आप नहीं बोलेंगे। क्या ये कैच कर लिया आप सब लोग ने? किसी से भी प्रेम करते हैं तो आप उनको, अब जैसे देखिए आपने देखा है ये नानियों की आदत। प्लीज कोई नानी अपराध नहीं लेंगे कि जनरली नानी मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, अपने नाती पोतों के गुणों का आख्यान जरूर करती रहती है। गलत क्या नहीं, ऐसा होता है? गलत है क्या? हमने तो ऑब्जर्व किया है, जनरली होता है। नानी मीन्स दादी ऑल्सो। नानी या दादी जरूर चालू हो जाएंगी, हमारी बच्ची ये देखो ये ऐसा कर रही वैसे कर। मेरी माँ जब थी ना तो बहुत परेशान करती थी इस मामले में, तुरंत चालू हो जाएंगी, देखो ये बच्चा ऐसे कर। हमने कहा भाई हमको मत डिस्टर्ब मत करिए, जो बच्चे हमको बच्चे बहुत मतलब ठीक है क्या करते हुए दिखते हैं, लेकिन नानियाँ करती हैं ऐसा, तो नानियों का अफेक्शन होता है। अब भाई कोई नानी हो तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये क्या ऑब्जर्वेशन है, शायद आप लोग इस बात से सहमत होंगे। So once you have affection, then you can feel the qualities of the person and you want to talk about it. ये बात है। और इस चीज को बाध्यता से नहीं किया जा सकता है। जितना हम भगवान से प्रेम जागृत होता है उतना भगवान के गुण समझ में आते हैं और उतना भगवान के गुणों को बोलने की इच्छा होती है। गॉट इट? ये बात है। मुझे याद आ रहा है, एक भक्त बता रहे थे, वो परम पूज्य राधानाथ महाराज के संग बांग्लादेश यात्रा में गए, तो 8 बजे महाराज क्लास शुरू किए। मुझे लगा सुबह की बात हो रही, लेकिन वो रात की बात हो रही थी। तो 9 बज गया, फिर 10 बज गया, फिर 11 बज गया, फिर 12 बज गया, और 1 बज गया, और 2 बज गया। कथा चलती जा रही है और सब शिष्य हैं महाराज के, तो कहाँ उठ के जाएंगे? फिर महाराज 2 बजे के बाद बोलते हैं, आफ्टर दिस कथा वी शुड हैव सम कीर्तन। तो आप समझ गए। ऐसे महाराज के बता रहे थे कि एक बार महाराज रामनवमी का दिवस था और कार में थे, तो एकदम से महाराज को याद, अरे आज तो रामनवमी है, आप सब लोग भगवान के राम का गुणगान कीजिए। एकदम स्पॉन्टेनियस
तो भक्त लोग बोलना शुरू किए, कोई 15 मिनट बोला, कोई 5 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। फिर महाराज बोलने लगे तो 2 घंटे तक महाराज नॉन स्टॉप बोलते गए, नॉन स्टॉप बोलते गए, नॉन स्टॉप बोलते गए भगवान के बारे में। एक भक्त का उत्साह होता है, उसका रहस्य पता है क्या है? हम लोग भागवत में सुने थे, नारद जी बताते हैं जैसे ही भक्त जो प्रेमी हैं वह भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो भगवान आहूत एवं, जैसे मान लो उनको बुलाया गया, बुलाया नहीं गया है लेकिन मान लो लिया गया है, तो वो उनके हृदय में आ जाते हैं तुरंत। तो हृदय में भगवान है तो कितना आनंद उस भक्त को होता है। तो आप समझते हैं कि ये प्रीतिपूर्वक भजन का मतलब हो गया बोलना, और बोलने का मतलब सुनना भी। जब सुनने का आग्रह है तो प्रीति है, जिससे प्रेम होता है उसके बारे में सुनने में अच्छा लगता है। ये सब बातें हैं। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। मतलब कृष्ण के बारे में बोलता ही रहता है। श्रवण कीर्तन स्मरण, क्या श्लोक सुने थे हम लोग? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। सेम श्लोक। सुनता है, शृण्वन्ति गाता है, सुनाने वाला हो तो सुनता है, सुनने वाला हो तो गाता है, और गृह्णन्ति कोई नहीं तो खुद ही गाता रहता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीष्ट, निरंतर करता रहता है, सततम इस श्लोक में बोला गया है, करता रहता है। और नंदन्ति, ऐसा करने से वह प्रसन्न होता है। और नंदन्ति स्मरन्ति नंदन्ति, स्मरण करता है और ऐसा करने से आनंदित होता है। क्या? तब हित, आपकी कर्मों को ऐसा करता रहता है, सुनता रहता है, बोलता रहता है। तो तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे, आपको ही प्राप्त करेंगे, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त नहीं करेंगे, आपके चरण में कर्मलों को प्राप्त करेंगे जो भव के प्रवाह को रोकने वाले हैं। क्या आपको यह श्लोक इस श्लोक से बिल्कुल सेम दिख रहा है? बिना ज़्यादा मेहनत के अनन्य भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा। सुनना, बोलना, स्मरण करना, आनंदित होना, ये हमको आता है। बस उसे भगवान के संबंध में करने की आदत बन गई तो भगवान की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान का अनुग्रह कैसे होगा। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। क्या मतलब हुआ? वृंदावन मीन्स जहां पे हम भगवान को प्रसन्न करने की भावना में हों। तो अगर वृंदावन में नहीं भी रह पा रहा है तो अपने घर में रह सकता है। और यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधया सह। तो पूछो घर में कितने लोग रह रहे हैं? तो मान लो 2 लोग रह रहे हैं, तो कहते 4 लोग रह रहे हैं। क्यों? गीता पढ़ते हैं ना, तो राधा कृष्ण भी रह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 4 लोग रह रहे हैं। अगर सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, उनका भी आधार कार्ड बनवाना है आपको। दे आर ऑल्सो स्टेइंग विद यू। गॉट इट? प्रमाण क्या है? श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। ये बात है। श्रवण कीर्तन के द्वारा आप वृंदावन में रहते हैं। जैसा कि सततम तथा नित्यशा शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्शंस के द्वारा स्मरण होता है। ये भोजन किसके लिए बन रहा है? भगवान के लिए बन रहा है। ठीक है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गुण आप लोग सब समझ ही गए होंगे। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। अरे तो भैया कर्मयोग क्यों बताया, ज्ञान योग क्यों बताया? आप कैसे कह सकते हैं कि भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं? तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भाई ये बताओ, वेजिटेबल मार्केट में, सब्जी मार्केट में किसकी बात हो रही होती है? सब्जी की। सिंपल, इज इट नॉट? अच्छा, शेयर मार्केट में किसकी बात हो रही होती है? शेयर। इज वेरी सिंपल। और ज्वेलरी मार्केट में सब्जी मार्केट की बात नहीं होती, सब्जी की बात नहीं होती है। कोई मान लीजिए ज्वेलरी शॉप में जाकर वो ये भिंडी क्या रुपए किलो? क्या दिमाग खराब हो गया? आप टाइल्स का आपका शॉप है तो वहां कौन सी बात होती है? टाइल्स की। गीता में किसकी बात होगी? भगवान भक्ति की ही बात करेंगे, क्योंकि भगवान और एक शुद्ध भक्त, परम भक्त, परम प्रिय भक्त अर्जुन के बीच में वार्ता हो रही। गॉट इट? कौन 2 लोग बात कर रहे हैं उससे समझ में आना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। अब ये G20 मीटिंग जो हुई, पता नहीं, जो वट एवर इट मीनिंग, तो वहाँ गीता के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है। अच्छा, वो आपका ऐसा हो सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के वो लोग बोलेंगे ये जन्मादि श्लोक में स्वराट क्या अर्थ है? उधर कभी मति जा ही नहीं सकती, नहीं जाएगी ना। गॉट इट? बिकॉज दे आर नॉट लाइक डिवोशनल, सो टू स्पीक। ये बात है। इसलिए भगवत गीता में केवल भक्ति की ही बात हो रही है। इसीलिए प्रभुपाद हर श्लोक का तात्पर्य भक्ति ही देते हैं, और है भी।
सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, इनकी भगवान से ममता नहीं होती। भगवान में आसक्ति होती है लेकिन ममता नहीं होती। अब आप यहाँ फिर विरोध करेंगे, अरे भाई आसक्ति होगी तो ममता कैसे नहीं होगी? देखिए, शांत रति में जगत से विरक्ति और भगवान में पूर्ण आसक्ति, लेकिन ममता नहीं होती। आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है तो उसका मतलब है आप ये भी मानेंगे कि वो आपका है? व्हाट डू यू से? नहीं। लेकिन दास्य भाव में व्यक्ति का भावना होती है, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ममता शुरू, तो उस ममता के कारण प्रेम का आधिक्य हो जाता है। मैं समझा पाया? अब दास से अधिक ममता हो जाती है साख्य में, साख्य से अधिक ममता हो जाती है वात्सल्य में, क्योंकि वात्सल्य में यशोदा माँ सोच रही मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण मर जाएंगे, कृष्ण जिएंगे कैसे? और उससे भी अधिक ममता होती है माधुर्य में, ये है, और इसी कारण से सुख और बढ़ता चला जाता है। लेकिन सभी भक्त अपनी स्थिति में परफेक्ट हैं। दास भक्त जो दास के रूप में भक्ति से में युक्त होते हैं, सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं, नित्य युक्तस्य, नित्य रूप से वो इस प्रकार से युक्त हैं, जुड़े हैं कृष्ण से। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं, तथा माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महामंत्र कैसे आ गया भाई? स्मरण की बात हो रही है। देखिए, नाम का इतना अच्छा भाव है, नाम का इतना अच्छा प्रभाव है कि यद्यपि भक्त का मन कहीं पे भी हो, भगवान का मन उस भक्त पे होता है। एक बहुत बड़ा प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान यह देखते हैं कि भक्त का मन नहीं लगा है, लेकिन मेरा भक्त तो लगा हुआ है ना, रोज बैठ के जप कर रहा है। कितने लोग इस कलयुग में होंगे जो सुबह उठते हैं माला ढूंढते होंगे? मे बी यू कैन जस्ट काउंट ऑन फिंगर्स, या एटलीस्ट नॉट ऑन फिंगर्स, लेकिन 10,000, 20,000, 50,000 मैक्सिमम। आप एक फिगर मुझे बताइएगा कितना परसेंटेज निकलता है? 50,000 डिवाइडेड बाई कितना भी 108 बिलियन, कितने परसेंटेज निकलता है? 50,000 से भी तो लिबरल हो जाते हैं। चलिए 1,00,000 लोग, कितने होंगे 16 माला करने वाले? या चलिए 5 लाख लोग, इस्कॉन मैक्सिमम 5 लाख होंगे ना, और उससे तो अधिक तो नहीं लगता है, होंगे 5 लाख से अधिक। चलिए 10 लाख ले लेते हैं, 10 लाख तो नहीं लग रहा हमको, है ना? 5 से भी नीचे होंगे, उसमें कुछ लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं लेकिन नॉन झगड़ा करने वाले, चलो झगड़ा करें, नाम झगड़ा करें, कोई बात नहीं, जोड़ लो सबको। तो 5 लाख लोग डिवाइडेड बाय 8 बिलियन, कोई परसेंटेज कैलकुलेट करना कि कितने कम हैं इस्कॉन के भक्त। और ये वही लोग हैं जो जिनको भगवान बहुत आग्रह से सोचते हैं कि इनको इनका उद्धार करना है। बहुत रेयर चीज़ है, सो वी शुड एक्सेप्ट दिस। ओके, विल स्टॉप हियर। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि भगवान का स्मरण कर रहे हैं हम लोग, तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक होते हुए हमारा बड़े प्रेम से स्मरण कर रहे हैं। भाई ये तो बड़ा ध्यान रखता है, ये तो बड़ा ध्यान रखता है। कुछ भक्तों ने प्रश्न किया, जस्ट सी देयर एंड आंसर इट। यदि भक्त की ऐसी इच्छा होती कि श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त हों और फिर भगवान भी उसे अपने आप को प्राप्त कराने को कह रहे हैं, तो ऐसी इच्छा होने के बाद भी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त का पतन हो जाता है, तो इसे कैसे समझें? देखिए, इस प्रश्न को, इस बात को नारद जी ने कहा है, भजन अपक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किम कुवार्थ आप तो भजताम स्वधर्म त्यक्त्वा स्वधर्मो चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्य किम कुवार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने अपने स्वधर्म को त्याग करके भगवान की शरण ली और अपरिपक्व, अभी उसका कषाय पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो यदि पतन हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अपरिपक्व है तो पतन होगा ही, असत्संग के कारण पतन होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप लोग रोज अनुभव नहीं करते कि हम लोग जैसे ही साथ में पढ़ने आते हैं तो बड़ी पवित्रता का अनुभव करते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 आवर?
ऐसा लगता ना कि मतलब शुद्ध भक्त हो गए हैं, अब हम माया से लड़ेंगे, अलग बात है कि फिर पिट के आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जितने समय क्लास में रहते हैं आप देखते हैं कि एक उत्साह, एक एनर्जी, एक भक्ति का लगता है कि हम भक्ति करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब असत्संग में जाएंगे तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता है जैसे कटी पतंग, कभी कभी पतंग में ढील दी जाती है, समझते हैं? पतंग में ढील देना और पतंग, कटी पतंग होना, दोनों में अंतर है। आर यू एबल टू फॉलो माय डियर डिवोटीज? पतंग उड़ाए कभी आप लोग? होता है पतंग उधर ढील दे तो उसको लगा नहीं पतंग कट गई, पतंग कट गई, लेकिन उसको बाहर फिर खींचेंगे। तो कभी कभी भक्त के संग हो सकता है कि थोड़ा सा वो मस्ती करना चाहे, ही कैन बी लिटिल ट्राई टू बी नॉटी, लेकिन कृष्ण उसकी चोटी खींचते हैं। आप लोगों को अनुभव होगा, चोटी में खिंचा होगा कभी कभी, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा भक्त, लेकिन अगर उसने ईमानदारी से भक्ति करेंगे तो वहाँ कहते जाने नहीं दूंगा, तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ, इधर आओ इधर आओ। मैं कहानी सुना चुका हूँ ना आपको, वो शार्क वाली याद है आपको, जिसने प्रश्न किया शार्क वाली कहानी? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आपके पीछे शार्क भी भेज सकते हैं आपको वापस लाने के लिए, कैन गो टू एनी एक्सटेंड। अजामिलु अपी, कभी मेन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि अहंकार आ जाए, भक्तों के प्रति अपराध कर दे, और मेन कारण है असत्संग। आप अगर नियमित रूप से हम लोग सुनते रहते हैं तो देखेंगे हर दिन कुछ ना कुछ अपना दोष जरूर दिख जाता है। अरे यार ये तो गड़बड़ कर रहे थे, ये तो ठीक नहीं कर रहे थे। वो होता है, भगवान व्यवस्था करा देते हैं, कुछ ना कुछ वक्ता के द्वारा बोल देंगे या हम पढ़ लेंगे, तो व्यक्ति वहीं सतर्क हो जाता है। सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। मैं आप लोग को थोड़ी सी बात बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगी। हमको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था भी 6 महीने पहले से, तो हम नहीं, अब हम घी नहीं खाएंगे, बिल्कुल ख़राब बात है, घी नहीं खाएंगे, नो नो। फिर बढ़ा कि भाई सरसों के तेल में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं ना, ठीक है खाएंगे उसको। हम आराम से बड़े लिबरली खा रहे थे। अब हमने रिपोर्ट में देखा कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो बाद मालूम चला कि सरसों के तेल में तो कभी कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, और ये सारे ऑयल्स को ट्राइग्लिसराइड ही बोलते हैं। ओ नारियल तेल हो चाहे कोई तेल, उन सबको ट्राइग्लिसराइड ही बोलते हैं। हम गलत बोल रहे हैं क्या? बायोलॉजी वाले को इसमें मेरा समर्थन करें, नहीं बोलते ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, सही बोल रहा है। तो जो अच्छा, जिसको हम अच्छा मान रहे हैं वही तो हमारे लिए गड़बड़ है। दे दनादन तेल हम पिए जा रहे थे उसको। तो आप समझे, जब हम लोग भौतिकता में नहीं श्रवण करते तो जो चीज़ गलत है उसी को देख के धनाधन धनाधन पिए रहते हैं। तो अब हम आध्यात्मिकता में भी ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं? इट्स लाइक दैट। ऐसे एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वक्त नहीं दिख रहा, चले गए तो मैं बता देता हूँ, नाम नहीं लूँगा। गए क्या? हाँ है, अभी बैठे नहीं गए, बता देता हूँ। तो एक दिन हमको बोले भक्त कि प्रभु जी जब भी तो नींद आती है तो ऐसा करते हैं, वो सुबह हम कीर्तन कर लेते हैं और दिन में जब करेंगे। इतने साल से सुन रहे हैं, उसके बाद फिर वही डाक के 3 पात। हमने कहा भाई नहीं कर पाओगे। हमने कहा भाई ऐसा तो ठीक नहीं है। तो उस दिन किए वो, और शाम को 6 बजे जब माला हो गई, जब माला का पोस्टमार्टम हो गया तो रिपोर्ट आई कि भाई ये तो आप सही कह रहे थे, गलत बोल रहे हैं। सो वी कॉन्स्टेंटली हियर। अगर हम नियमित रूप से श्रवण करते रहते हैं तो पतन नहीं होता है, और थोड़ा बहुत डेविएट होते तो कौन सी बढ़ाते हैं। अच्छा, आप में से लोग गाड़ी चलाए हैं कभी, और गाड़ी चला के कभी एक्सीडेंट ना हुआ, ऐसा हुआ है? थोड़ा बहुत खरोच खांच कुछ ना कुछ तो लगती है, तो इसका मतलब था ना कि पतन हो गया है, कुछ हो गया, गिरे फिर उठते हैं। 2 बात समझिए, एक है नैतिक पतन और दूसरा है सिद्धांतिक पतन। नैतिक पतन का क्या मतलब हुआ? भाई कुछ नियम पालन नहीं कर पाया, तो उसका स्थिति क्या है? भाई वो वही रोड पे है, वो छिल गया बेचारा, उठा फिर भक्ति करने लगा। लेकिन सिद्धांतिक पतन क्या है? जब हम फिलॉसफी को, सिद्धांत को गलत समझ लें, तब तो हमने रोड ही गलत पकड़ ली। इसीलिए बार बार सुनना है कि भाई निर्विशेष ब्रह्म में लीन नहीं होना है, स्वर्ग नहीं जाना है, वो जीवन को उद्देश्य भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना है। एज लॉन्ग एज दिस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। और इसी बात को वहां उस प्रसंग में आगे उसी उसमें श्लोक में बोला गया है कि देखिए अगर वह गिर गया तो भी क्या नुकसान है, और जो धर्म का पालन कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, उसका फायदा क्या? तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं हो सकता, किसी भी तरह नष्ट नहीं हो सकता। और उसको आगे और क्लियर किया आगे कि कुछ लोगों के बाद नारद जी क्लियर करते हैं कि वह फिर से याद करता है, अरे मैं भक्ति करके कितना सुखी था, फिर वो भक्ति में जाता है। तो इसलिए ये पतन कुछ एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, हाट भक्तों का उदाहरण क्या है? हंत भक्तों का उदाहरण, कुड नॉट गेट इट। तो प्राय पतन का कारण हो सकता है, होता है भक्तों के प्रति अपराध। तो चेंज क्यों नहीं करते उसको? जिस भी भक्त को देखें
यथासंभव उनको सुखी करने का प्रयास करें, तो अपन अपनी भक्ति फोर्टिफाइड हो जाए, फोर्टिफाइड क्या, फोर्टिफाइड भक्ति हो जाएगी, कृष्णा बिकम्स मोर हैप्पी। लेकिन आप समझिए कि आप हर भक्त को प्रसन्न भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से भावना रखें कि भाई हम प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि शुद्ध भक्त निष्काम होता है, बट निष्काम कर्मयोग तो आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। जी हाँ, निष्काम कर्मयोग आत्म साक्षात्कार के लिए होता है, ठीक है, लेकिन वह कर्मयोग है, कर्मयोग, भक्ति योग नहीं। भक्ति योग देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति योग मीन्स इट इज डायरेक्टली द एक्शन इटसेल्फ इज प्लीजिंग टू कृष्णा। कर्म योग में व्यक्ति बैठ करके कथा नहीं सुन सकता है, वो कुछ कर्म करना बड़ा जरूरी है उसके लिए, तो वो कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर रहा है। दैट इज नॉट एज प्लीजिंग टू कृष्णा। दे आर नॉट टॉकिंग कृष्ण कथा, दे आर नॉट रियली चैंटिंग हरे कृष्णा। वो जो अग्निहोत्र आदि कर्म है उनके फलों को भगवान को समर्पित कर, इस मोस्टली ऑफिशियल, और वह हृदय की शुद्धि के लिए होता है, उससे भक्ति नहीं प्राप्त होती। तो प्रभुपाद कभी, भगवान कभी कहें कि निष्काम कर्मयोग के द्वारा मैं समझ पाता हूं, नहीं, भक्ति मां विजानाति, द लव ऑफ द सोल इज नॉट मैनिफेस्टेड बाय निष्काम कर्मयोग, तो भगवान को उस तरह संतुष्ट नहीं कर पाएगा, ऑल दो वह भी एक प्रक्रिया है। हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत साक्षात्कार है। भगवत साक्षात्कार में आत्म साक्षात्कार इंक्लूड रहता है एज अ पैकेज, ये हमने सुना था कि नहीं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, शार्क वाली कहानी नहीं याद आ रही है, अच्छा फिर चल रही, ठीक, एक कहानी सुना देते भाई, जरूरी है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो लॉस एंजलिस टेम्पल में पुजारी थे, तो बहुत दिन सेवा की बड़ी उत्साह के संग, और एक दिन कहा कि बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। तो पहले वो सर्फिंग करते थे, तो जगह सर्फिंग करने चले गए, तो जिस दिन पहले दिन सर्फिंग कर रहे थे, तो देखा क्या, शार्क सब तरफ घूमने लगी। तो अब सारी मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती सारा गाने लगे, भगवान बचा लीजिए बचा लीजिए, अब नहीं भागूंगा। तो वह गौरांग प्रभु इस कथा को सुना रहे थे, तो कह रहे थे उस दिन पता नहीं भगवान की क्या व्यवस्था रही, शार्क ने कहा एकादशी करते, आज फास्टिंग करते, छोड़ दिया उसको। तो वह लौट के आया, तो प्रेसिडेंट पूछे कहाँ गया था, कहता कहीं भी गया, लेकिन अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, और अंत तक सेवा करता रहा। भगवान बहुत कृपालु है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं। स्वांश और अवतार में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक प्रश्न है। देखिए, स्वांश और अवतार में डिफरेंस है इस तरह से कि देखिए, सारे अवतार स्वांश नहीं होंगे। अवतार मतलब अवतरित इति अवतार, तो अवतार में तो शक्ति अवतार भी आ सकते हैं, अवतार में लीला अवतार भी आते हैं, युग अवतार भी आते हैं। यहाँ प्रभुपाद जनरल वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन स्वांश का मतलब होता है जो भगवान के समान शक्तिशाली विष्णु तत्व अवतार हैं, तो वह भी अवतरित होते हैं, इसलिए वहां पे अवतार बोल रहे हैं, लेकिन अवतार इज अ जनरल टर्म। ओके, और कोई प्रश्न है? नहीं। ये क्या है, हाथ तो भक्त के उदाहरण का क्या कारण, हमको नहीं समझ रहा है, हाथ भक्तों का उदाहरण, आई हैव नॉट, ये हम प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओहो, अच्छा, शांत भक्तों को देखिए, अब यही मैं समझाता हूं। शांत में से शा को एस हटा दी तो क्या होगा, हांत। हांत का तो कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण में तुम्हें पूरा सिलेबल बोलना चाहिए, भगवान को समझ में नहीं कि पुकार किसको रहा है ये। ओके, शांत भक्त का उदाहरण नवयोगेंद्र। नवयोगेंद्र शांत भक्त हैं, और 4 कुमारों को भी शांत भक्त का उदाहरण बोला जाता है। सो विल स्टॉप हियर, प्राण कर लेते हैं।